हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें टाइप 5 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो 11 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं, ये 11th क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं, एक्स की एक राशि उधार ली गई और इसका 35,280 रुपये के दो बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो एक्स का मूल बताइए। ठीक है, तो मतलब हमको क्या बताना है, प्रिंसिपल का मूल बताना है। ठीक है, और ब्याज जो वार्षिक जा रही है वो जा रही है कितनी, 35,280 रुपये। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया था कि 5% अगर हमारा फ्रैक्शन है तो 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये है प्रिंसिपल और ये है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का हमने बना लिया रेशियो। ठीक है, अगर ये हमारा कैसा है, फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का सीधे सीधे लिखेंगे। जब सेकेंड ईयर का लिखना होगा ना तो इसका स्क्वायर करके लिखना हमको। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए हो गया ये। अगर 3 साल के लिए होता तो फिर इसका क्यूब करके लिखते, फिर 4 साल का होता तो पावर 4 करके लिखते। अभी केवल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 साल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, कि 2 बराबर किस्तें जा रही हैं तो 2 बराबर किस्तें हमने भेज दी। ठीक है, अब बराबर किस्तें भेज रहा है तो देखो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 441 है। अगर इसको भी हमको 441 करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 21 का करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर किया है ना। तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये आ गई 441 रुपये की किस्त गई, यहाँ से भी कितने की गई, 441 रुपये की किस्त गई। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 21 का 2 से किए तो कितना हो जाएगा, 420। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर कितना निकला है, 820 रुपये प्रिंसिपल निकला है। ठीक है, 820 रुपये हमको निकालना है और हमको एक किस्त की वैल्यू दी है 25,280 रुपये और हमारी एक किस्त कितने की जा रही है, 441 रुपये की। तो हम बोलेंगे कि 441 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 35,280 के बराबर है। ठीक है, 35,280 के बराबर है। तो यहाँ से अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालना होगा तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 35280 अपॉन पे कितना आ जाएगा, 441। देखो यहाँ से ना हमको सीधे सीधे एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये देख लो कि जैसे हमने मान लो हमको 441 से काटना है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। तो यहाँ पर आएगा 8 4 का कितना होता है 32, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। तो देखो 8 बार में हम इसको पूरा बोल सकते हैं कि कट जाएगा। तो ये 8 बार में पूरा चला जाएगा, बगल में ये 0 है तो ये बगल में 0 आ गया। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 80। एक यूनिट की वैल्यू अगर 80 है तो हमको चाहिए किसकी, 820 यूनिट की। 820 यूनिट हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, हमसे यही पूछा था। तो 820 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 820 इंटू 80 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 16, ये 64 और एक 65 और 2 जीरो बगल में, तो 65,600 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कौन से, सेकंड ऑप्शन में। देखो इसको बेसिक तरीके से मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया हुआ है कि बेसिक से कैसा करना है ना, कि बेसिक से कैसे करना है उसको। और ये वाला तरीका एक अपना है, जब इक्वल इंस्टॉलमेंट रहती है तो हम इक्वल इंस्टॉलमेंट करके इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऋण को प्रत्येक 44,100 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 5% का फ्रैक्शन है तो 5% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो कितना आता है, 1/20 आता है। 2 किस्तों में वापस करना है तो फिर से प्रिंसिपल का और इंस्टॉलमेंट का रेशियो बना लेंगे। क्या बनेगा, 20 से 21 एक बार के लिए बनता है, दूसरे बार में क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते। तो 400 से कितना बन जाएगा, 441 बन जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट बराबर जमा करनी है तो इसको भी 441 बनाने के लिए हमने क्या किया, 21 से गुणा किया। अब यहाँ 21 से गुणा हुआ है तो यहाँ पर भी 21 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 420 और यहाँ पर है कितना, 400। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 820। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की जा रही है, 441 की जा रही है। 441 इसके बराबर दिया हुआ है हमको इंस्टॉलमेंट के बराबर। तो यहाँ से बोलेंगे कि 441 यूनिट किसके बराबर है, 44,100 के बराबर है। तो यहाँ से सीधे सीधे एक यूनिट किसके बराबर आ गई, 100 के बराबर। अब एक यूनिट अगर 100 के बराबर है तो हमको बताना है 820 यूनिट किसके बराबर होगी। तो
20 यूनिट के बगल में क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 82,000 के बराबर है ना। तो हमसे क्या पूछा है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज, ब्याज बताना है हमको। अभी ये तो हमने निकल आया, प्रिंसिपल निकल आया ये हमारा, ठीक है। प्रिंसिपल हमको प्रिंसिपल नहीं निकालना था, हमको ब्याज निकालना था, है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे ब्याज हमारी कितनी गई है, हमने टोटल पैसा कितना करा था, 820 रुपये, ठीक है। और 441 और 441 को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 और 4 हो जाएगा 8, और 4 और 4 8 आ जाएगा, है ना। तो 820 रुपये तो हमने लिया था और 882 रुपये दिया है। तो ब्याज एक्स्ट्रा कितनी लग गई है कि 882 में से हमने क्या किया, 820 को घटा दिया, तो ये हमारी ब्याज निकल आएगी। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यानी 62 यूनिट आई है किसके बराबर, ब्याज के बराबर। तो एक यूनिट अगर 100 के बराबर है तो 62 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 6200 के बराबर। तो 6200 क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी, ठीक है। तो 6200 रुपये क्या होगा, आंसर होगा तीसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, तो हमने प्रिंसिपल निकाल दिया। प्रिंसिपल नहीं निकालना, इसमें ब्याज निकालनी है, ठीक है। ब्याज कैसे निकाला देख लो एक बार और, कि 820 रुपये जो था ये हमारा क्या है, मूलधन है, और इंटरेस्ट लगने के बाद ये कितना हो गया, यहाँ पर भी 441 हो गया, यहाँ पर भी 441 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया तो ये 882 रुपये इंटरेस्ट के बाद आया है, और 820 रुपये उसने उधार लिया था, ठीक है। तो 882 में से 820 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट निकल आएगी, तो इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक है। तो 6200 रुपये, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऋण ली गई कोई निश्चित राशि प्रत्येक 6760 रुपये की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 8% प्रति वर्ष थी तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया, ठीक है। अब इसमें हमको ये चीज़ समझना है कि ये जो 8% दिया हुआ है ये प्रति वर्ष का दिया हुआ है, और यहाँ पर जो लग रही है एक समान अर्धवार्षिक रूप पे ब्याज लग रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो पूरे 12 महीने की जो ब्याज लग रही है वो कितनी लग रही है, 8% की लग रही है, ठीक है। तो 6 महीने की कितनी लग जाएगी, इसकी आधी लगेगी, यानी 4% लगेगी। तो 4% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/25 आएगा, और 6 महीने में ब्याज लग रही है, ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, प्रिंसिपल का और इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अगर 25 पहले 6 महीने में, तो 25 से कितनी हो रही है, 26 हो रही है। दूसरे में क्या कितनी हो जाएगी, 25 का स्क्वायर, यानी कितनी हो जाएगी, 625 से कितनी चली जाएगी ये, 26 का स्क्वायर, यानी कि 676 हो जाएगी। अब इसमें भी एक समान बोल रहा है, एक समान, तो यहाँ पर हमारी किस्त है 676, यहाँ पर है कितनी, 26 है, तो इसको भी अगर 676 करना है तो इसमें 26 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ 26 का किया है तो यहाँ पर भी 26 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये तो हमारी हो गई दोनों में 676, और यहाँ पर भी कितनी हो गई, 676, ठीक है। अब इसमें 25 का 26 में गुणा किया, ठीक है। तो देखो 25 छक्के कितना होता है, 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, कैरी आई कितनी, 15, तो 15, 25 दूनी हो गया 50, 60 और 65, कितनी आ गई, 650। तो यहाँ पर आएगी 650 और यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 625। अब हमको क्या निकालना है, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली, हमको ब्याज के रूप में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो प्रिंसिपल आया है इन दोनों को जोड़ देंगे। पहला प्रिंसिपल 650 रुपये उधार लिया और उसने 625 रुपये लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1275 रुपये उसने उधार लिया, और उसने इंटरेस्ट के बाद कितना रुपए दिया, इन दोनों को जोड़ दो तो इतना रुपए दिया, तो 6 6 12, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 15 का 5, फिर 15 का 5 कैरी बन गई, तो 12 और 1 13, 1352 रुपये दिए। तो ब्याज कितना ज़्यादा दे दिया, तो 1352 में से 1275 घटा देते हैं तो ब्याज पता चल जाएगी अपन को। तो 1352 से अपन ने 1275 को घटा दिया, तो यहाँ पर ये हो गया 12, तो यहाँ आया 7, 14 हो गया, ये 14 में से कितना चला जाएगा, 7 चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 7। अब ये 0 0, यानी 77 रुपये उसको ब्याज लग गई, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना एक यूनिट की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर हमको क्या बताया हुआ है कि वो जो किस्त जमा कर रहा है वो कितने की किस्त जमा कर रहा है, 6760 की किस्त जमा कर रहा है, और हमारी जो किस्त निकल रही है वो कितने की निकल रही है, 676 रुपये की। तो हम बोलेंगे कि 676 रुपये की यूनिट की वैल्यू है जो, वो किसके बराबर है, 6760 के बराबर। तो यहाँ से सीधे काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी,
1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, हमको बताना 77 यूनिट की वैल्यू, तो 77 के बगल में 0 लगा दो सीधे सीधे, तो कितनी आ जाएगी, 770 रुपये उसने एक्स्ट्रा ब्याज दिया। तो कौन से ऑप्शन में, चौथे वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित अवधि वर्षों की सम संख्या हो के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई कितनी, 60,000 रुपये की राशि, जिसकी ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, बढ़कर कितना हो रहा है, 63,654 हो जाती है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता है तो वह बढ़कर कितनी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, समय भी नहीं दिया है और रेट भी नहीं दिया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 60,000 रुपये की राशि, यानी प्रिंसिपल अगर हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, 60,000 रुपये है। ठीक है, और कुछ समय के बाद वो पैसे कितने हो जा रहे हैं, 63,654 रुपये हो जा रहे हैं। ठीक है, हमको समय भी नहीं दिया है और रेट भी नहीं दिया है, और ये बस बता दिया है कि समय कैसा है, सम संख्या में होगा, तो सम संख्या में ये आ रहा है। तो सम संख्या हम मान लेते हैं कि टी अपने से मान लेते हैं कि 2 साल का हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद 2 का आधा कर देंगे, जब बाद में दिया है तो क्या बोल रहा है कि समय अवधि आधी कर दे, तो 2 की आधी कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, p, यहाँ पर आएगा 1 प्लस r अपॉन पे 100 की पावर कितनी होती है, t होती है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो अमाउंट कितना आया, 63654 बराबर किसके आ जाएगा, 60,000 के। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस r अपॉन पे 100 की पावर कितनी है, पावर यहाँ पर अपने से ले लिया अपन ने, 2 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो ये इसके नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 63654 अपॉन पे 6। ठीक है, बराबर किसके आ जाएगा, 1 प्लस r अपॉन पे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको काटो तो देखो इसको अपन ने काटा 6 से, तो 6 1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, कितना है, 10,000। इसको भी 6 से काटा तो ये 1 बार में जाएगा, ये कितना है, 0 बार में, ये 36, और फिर ये 0 बार में, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 9 बार में। ठीक है, तो 10609 यहाँ से आ गया क्या, तो 10609 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10000, 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस r अपॉन पे 100 की पावर कितनी है, 2 है, और ये जो नंबर होता है वो 103 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 103 अपॉन पे 100, ये इसका हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस r अपॉन पे 100, और ये पावर कितनी है, 2 है, तो ये पावर से पावर मान लो घटा देते हैं, है ना, कट जाएगी पावर से पावर। तो यहाँ से r की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू ये 1 इस तरफ आ जाएगा, तो 103 अपॉन पे 100 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर बटे में क्या, 100 रहने दो अभी। ठीक है, तो ये 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 103 में से 100 घट जाएगा, तो कितना आया, 3 बटे में 100, और ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इससे, तो 100 से 100 कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई है, 3%। r की वैल्यू कितनी आ गई, 3%। ठीक है, अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात क्या कर लेते हैं कि समय अवधि आधी कर दी जाए, समय अवधि आधी कर दी जाए तो वो पैसा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हमको अमाउंट की वैल्यू ही निकालना है। प्रिंसिपल तो हमारा कितना रहेगा, 60,000 ही रहेगा, 60,000 रहेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 अपॉन पे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर 1 रहेगी। बस अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, मतलब 60,000 गुणा ये 100 और कितना हो जाएगा, 103, 103 बटे में आ जाएगा कितना, 100, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दिया, बस इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 3 का कितना हो जाएगा, 18, और 6 1 जा 6, और बगल में कितने, 2 जीरो, तो आंसर कितना आ गया, 61,800। यही हमारा आंसर होगा। कितना पैसा हो जाएगा, 60,000 से कितना हो गया, 61,800 रुपये हो गया। तो पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं है, ये अपने मन से ही मान लिया है ना, 2 1, क्योंकि सम संख्या दी हुई है। ठीक है, वैसे n मान के भी कर सकते हैं कि 2n और n मान के करो, फिर कंपेयर करो तो n गायब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी निश्चित राशि का एक निश्चित दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि 3 वर्ष में
1.1881 की दर से वृद्धि होती है तो दर का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ना हम अपने से मान लेते हैं, जब ये इतनी बोला हुआ है कि इतना बढ़ जा रहा है, कोई भी पैसा है जो वो इतना बढ़ जा रहा है, तो इसका पॉइंट अलग करने के लिए हम कोई भी प्रिंसिपल मान लेते हैं अलग से, कि जैसे हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना था, 10,000 रुपये था। ठीक है, 10,000 प्रिंसिपल मान लेते हैं और ये बढ़ के कितना हो जा रहा है, इतना गुना हो जा रहा है, तो 10,000 का, ये 10,000 का कितना गुना हो जाएगा, 1.1881 हो जाता है। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11881 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल अगर हमारा 10,000 रुपये था, ठीक है, तो 10,000 से बढ़कर ये कितना हो गया है, 11881 हो गया है। अब यहाँ से ना बस हमको ये देख लिया जाता है कि ये नंबर स्क्वायर है कि क्यूब है, क्या है। तो ये नंबर है ना जो, वो 109 का स्क्वायर है, यानी हम बोलेंगे कि 109 का स्क्वायर है ये नंबर, और ये नंबर कितना है, 100 का स्क्वायर है ना। तो 100 का ये क्या है, स्क्वायर है। तो यानी अगर जैसे हम बनाते थे कि प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो बनाते थे, और रेट फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, जैसे 100 है तो 100 का 109 बना होगा, फिर ऐसे करके 100 का 109 बना होगा, है ना। तो दोनों को गुणा करते हैं तो यहाँ पर ऐसे बोल देंगे कि 10,000 रुपये का कितना बना होगा, 11881 बना होगा, है ना। तो इसके बीच का हमको रेट फ्रैक्शन निकालना होता था, रेट परसेंट निकालना होता। तो रेट परसेंट क्या होता है, 100 रुपये था, 9 बढ़ रहा है, 100 रुपये में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 9 इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ जो हो रहा है उसको यहाँ पर रखो, और किस में हो रहा है, 100 में। तो 100 पे ही क्या बोला जाता है, उसको रेट परसेंट बोला जाता है। तो 100 से तो 100 कट गया, तो सीधे सीधे आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। रेट परसेंटेज क्या आ गया, और हमसे यही चीज़ पूछा था कि दर ज्ञात करें, है ना। तो दर कितनी आ गई है, 9। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसका, चक्रवर्ती दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि 5 वर्ष में एक राशि हो जाती है जो 2 वर्ष में बढ़कर हुई राशि से इतने गुना अधिक है। ठीक है, तो ब्याज प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो इसमें भी क्या करो, बिल्कुल सेम पिछले वाले जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, देखो पॉइंट हटाना है। ठीक है, अगर पॉइंट हटाना होगा तो हमको कितने जीरो की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6 जीरो की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको हम मान लेते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और अमाउंट क्या मानेंगे, इसको मतलब ये 10, ये जो नंबर है इससे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट खिसक के 6 के आगे चला जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, 11911016 हो जाएगा। और देखो इसमें ना ये नंबर हमको सीधे सीधे पता है कि ये 106 का क्यूब है, 106 का ये नंबर है जो क्यूब है। और ये किसका नंबर है, ये 100 का क्यूब है ना। तो 100 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे हमको दिख गया कि 100 से कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो 6% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरी किरण की बुक को ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं और ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर इस बुक को कंप्लीट कर लिया तो फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स में तो नहीं अटकोगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।